हिसार को कैटल फ्री बनाने के लिए कई बार अभियान चले और बंद भी हुए, लेकिन अब हिसार नगर निगम ने यह फैसला कर लिया कि वो इस अभियान को धीमा नहीं पड़ने देगा, जबकि रोजाना 30 से अधिक बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। हिसार नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग ने विशेष मुलाकात में जानकारी देते हुए बताया कि 1 महीने के बाद आपको सड़कों पर बेसहारा पशु नजर नहीं आएंगे। पेश है हिसार नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग के साथ ये विशेष बातचीत। हिसार को कैटल फ्री बनाने का अभियान कई बार शुरू हुआ और बंद भी हुआ, लेकिन पिछले दिनों कुछ लोगों की आवारा पशुओं के कारण जान गई, तो हिसार नगर निगम ने एक बार फिर से आवारा पशुओं को पकड़ने के अभियान में तेजी दिखाई और मुश्किलें भी आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं हिसार नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग। गर्ग साहब, ये अभियान हिसार में जहाँ तक मुझे ध्यान है कई बार चला और बंद भी हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से आप लोगों ने इस अभियान को शुरू किया है और लगातार जुटे भी हैं, क्या कहें? देखिए, ये अभियान तो लगातार चल ही रहा है और पिछले लगभग 4 महीने से शुरुआत हमने नंदियों को पकड़ने से की थी और 1 महीना पहले तक शहर के लगभग 90% नंदी पकड़े जा चुके हैं। कहीं पे नंदी यदि आपको नज़र आएंगे तो इक्का दुक्का नंदी नज़र आएंगे। नंदी पकड़ने के बाद शहर में गायें पकड़ने का, जो बेसहारा गायें हैं, उनको पकड़ने का अभियान भी पूरे ज़ोरों से चला हुआ है, जैसा आप देखते हैं। और हमारी जो औसत है, प्रतिदिन 30 से 40 के बीच में गायें हम प्रतिदिन पकड़ के टंडूर हमारी गौशाला में भेज रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अभी लगभग 2000 के आसपास गायें शहर में होंगी बेसहारा। लेकिन उसमें एक तथ्य ये भी है कि जैसे ये अभियान तेज़ हुआ है तो कुछ लोग थे जो गाय का दूध निकाल के गाय को चरने के लिए शहर में छोड़ देते थे। अभियान तेज़ होने और सख्ती होने की वजह से उन लोगों ने अपनी गायों को सड़कों पे छोड़ना बंद कर दिया है। तो उस वजह से भी सड़कों पे गायें, बेसहारा गाय की जो संख्या है उसमें कमी आई है और पकड़े जाने से भी कमी आई है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने में हम शहर से लगभग गायें पकड़ के टंडूर गौशाला में भेज देंगे। इसके साथ ही आपके माध्यम से मैं लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि गाय की सेवा करना ठीक है, धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमें मन की शांति प्राप्त होती है। लेकिन आपकी जो दान देने की, पुण्य कमाने की, धर्म की जो भावना है, उसका गलत इस्तेमाल कुछ लोग ना करें। मतलब लोग अपनी गाय को खुला छोड़ देते हैं दूध निकालकर, इस उम्मीद में कि शहर के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्मार्थी लोग हैं, वो हमारी गायों को चारा खिला देंगे। और शहर के लोग चारा खिलाते हैं, इसीलिए सड़कों पे संख्या बढ़ जाती है। शहर के लोग यदि चारा वहाँ पे नहीं खिलाएंगे सड़कों पे, तो लोग उनको छोड़ना बंद कर देंगे। दूध निकालने वाले पशुपालक उन पशुओं को छोड़ना बंद कर देंगे और साथ ही जो बेसहारा गायें हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। तो इसलिए मेरी लोगों से अनुरोध है कि आपको यदि गाय की सेवा करनी है, हमारी गौशाला में करिए। शहर में कई गौशालाएँ हैं, नगर निगम की भी अपनी गौशाला टंडूर में है। वहाँ जाके अच्छे तरीके से आप अपनी तसल्ली के साथ बैठ के आराम से गाय को चारा खिला सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं। कृपया अपने घर के आगे या सड़क पे या गली में चारा मत डालिए, ये गाय हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। गर्ग साहब, लेकिन इसमें निगम को भी बड़ी मुश्किलें आई। हमने देखा कि बहुत सी जगहों पर टीम का पूरी तरह से विरोध भी हुआ और लोग छुड़ा कर भी ले गए। तो क्या आप लोगों की ये सख्ती और आप लोगों का जो अभियान है ये चलता रहेगा इन सब के बावजूद भी? देखिए, कुछ ही लोग हैं, इस तरह के कुछ पशुपालक हैं जो मैंने अभी बताया कि दूध निकाल लेते हैं दूध के टाइम और उसके बाद गायों को शहर में चरने के लिए छोड़ देते हैं। तो वो लोग तो स्वाभाविक है कि हमारे इस अभियान का विरोध कर रहे हैं और हर तरीके से कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि गुंडागर्दी के तरीके से कर रहे हैं। उन लोगों ने हमारे साथ हाथापाई भी की, ज़बरदस्ती भी की और गाय छुड़ा कर भी लेके गए हैं, ये भी सच्चाई है। उनके खिलाफ़ 2 या 3
एफआईआर हम लॉज करवा चुके हैं। एफआईआर लॉज होने के बाद उनकी अरेस्ट भी हुई हैं और अरेस्ट होने के बाद अभी तक ज़मानत उनकी हुई नहीं है। शहर में बेसहारा गाय की समस्या है, उससे लोगों की जान को खतरा है, एक्सीडेंट भी होते हैं। इसलिए कुछ लोगों की गुंडागर्दी के आगे हम शहर के लोगों की जान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और बिल्कुल सख्ती के साथ उन लोगों के साथ पेश आएंगे। पुलिस भी पूरी सख्ती से पेश आ रही है और ये अभियान हमारा चलता रहेगा जब तक शहर इस तरह की बेसहारा गायों से मुक्त नहीं हो जाता। गर्ग साहब, एक निगम ने कॉन्सेप्ट शुरू किया था कुछ टाइम पहले बुक बैंक का, तो आपको लगता है वो वाइबल है और किस तरह का रिस्पांस आपको मिला और उसमें फ्यूचर में आप क्या नई चीज़ ऐड ऑन करेंगे? देखिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि हिसार शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें योगदान दिया है और अब तक हमारे पास 10,000 से ज़्यादा किताबें शहर के लोगों ने दान करी हैं। 10,000 किताबें ऐसी हैं जिनके लिए कोई हमने नगद राशि किसी से नहीं ली है। ये सारी किताबें शहर के निवासियों के घरों पे रखी हुई थी और ये ऐसी किताबें थी जो वो पढ़ चुके थे, अब उनको वो पढ़ नहीं रहे थे, वैसे ही स्पेयर रखी हुई थी। तो ये किताबें हमारी बुक बैंक में आई हैं, हमारी लाइब्रेरी में आई हैं और मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि इनमें से लगभग 500 किताबें हमारे सफाई कर्मचारियों के बच्चे इशू करवा कर ले गए हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। हमने बच्चों से डिमांड भी ली है, आगे जो किताबें हैं वो भी हम अरेंज कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि हमारे कर्मचारियों के, ख़ासतौर से सफाई कर्मचारियों के बच्चों की जितनी भी डिमांड है, चाहे वो सिलेबस की किताब की हो, प्राइमरी की हो, 8वीं की हो, 10वीं की हो, कॉलेज की हो या कंपटीशन की हो, वो पूरी डिमांड हम अपनी बुक बैंक से उनकी पूरी करेंगे। सारी किताबें उनको मुफ्त में देंगे 1 साल के लिए। तो इसमें कुछ नया एडिशन और भी करेंगे या कुछ लाइब्रेरी की संख्या बढ़ाना या इस तरह से कुछ? लाइब्रेरीज़ अभी मेरे दिमाग में है कि जहाँ पे सफाई कर्मचारियों का तबका ज़्यादा रहता है, क्योंकि कई बार इन बच्चों को थोड़ा दूर आने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे बुक बैंक स्थापित किया जाए। सूर्यनगर में 2-3 बार विज़िट करने के बाद 1-2 जगह हमने चिन्हित कर ली है वाल्मीकि बस्ती में और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते में सूर्यनगर में हम अपना 6ठा बुक बैंक स्थापित कर देंगे, ताकि उन बच्चों को वहाँ ना आना पड़े, दूर ना जाना पड़े, वहीं से उनको किताबें मिल जाएं। और बुक बैंक के साथ मैंने देखा है कि सूर्यनगर में जो ख़ास तौर से सफाई कर्मचारी हैं, उनके छोटे छोटे घर हैं, 50-50 गज के घर हैं, घर में पढ़ने की जगह नहीं होती, तो उस वहाँ के मोहल्ले में जाके मैंने लड़कियों से बात की थी, जो लड़कियाँ स्कूल कॉलेज में जाती हैं, और लड़कियों का ये कहना था कि सर, आप जो लाइब्रेरी बनाएंगे हमारे मोहल्ले में, वहाँ पे लड़कियों के लिए रीडिंग रूम बनाया। तो उस लाइब्रेरी में लड़कियों के लिए रीडिंग रूम बनाएंगे, लड़कियाँ वहाँ बैठ के पढ़ भी सकती हैं। करीब 40 के करीब लड़कियों का हमारा लक्ष्य है कि उस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लें। लड़कों के लिए वो बुक बैंक की शक्ल में सेवाएं देगा। लड़कों के लिए समय निर्धारित कर देंगे, जैसे 10 से 11 या 11 से 12, कि उस समय में आके वो बुक बैंक से किताबें ले सकते हैं या वापस जमा करा सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठ के केवल लड़कियाँ पढ़ेंगी, क्योंकि आज के समय में देखने में आया कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा मेहनती हैं और ज़्यादा सिंसियर। गर्ग साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि आप बात कर रहे थे कि जो मलबा जो होता है उसको किसी एजेंसी के थ्रू उठवाने की, किसी एजेंसी को देने की, तो वो क्या कॉन्सेप्ट आप लेकर आ रहे हैं? अभी ये योजना है कि निगम की तरफ से हम एक टेंडर निकालेंगे और एजेंसीज़ को इनवाइट करेंगे कि शहर में जितना भी मलबा है, उस मलबे को उठाने की जिम्मेदारी उस एजेंसी की होगी। निगम की अपनी ज़मीन है 7 रोड में, जिसको हम CND वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। वहाँ वो जगह निगम एजेंसी को देगा। वहाँ पे एजेंसी अपना मलबा, शहर का जितना मलबा है वो लेके जाएगी और अपनी मशीन लगा के उस मलबे से टाइल्स बनाएगी। टाइल्स बना के एजेंसी चाहे तो ओपन मार्केट में बेच सकती है और चाहे तो निगम के साथ भी एक एग्रीमेंट कर सकती है एक निर्धारित रेट पे वो टाइल्स खरीदने का। तो ये टेंडर हम अगले 1 हफ्ते में करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि 1 महीने तक एजेंसी काम करना शुरू करती है। धन्यवाद।
हमने बात की नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग जी से। उन्होंने आवारा पशुओं के संबंध में तो साफ तौर पर कह दिया कि इस अभियान को रोका नहीं जाएगा और 1 महीने में कोशिश की जाएगी कि आपको सड़कों पर आवारा पशु नज़र ना आए। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं शशि नायर, हिसार अपडेट सिटी नेटवर्क के लिए।